हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड, कि पार्टनरशिप फॉर्म में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो अपन अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस है केस ए, इफ देयर आर वन और टू ड्राइंग बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कि पार्टनर ने साल में या तो एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ड्राइंग करी है, बस इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं करी, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी ड्राइंग है इनटू रेट, जो भी रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी रेट है, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन होता है, मल्टीप्लाई बाय टाइम गैप फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप टू ईयर एंडेड, कि जिस डेट को ड्राइंग हुई थी से लेकर जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है उस टाइम पीरियड में जो गैप है, अगर वो गैप अगर मंथ्स में तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे, वीक्स में तो 52 और डेज में तो क्या करेंगे 365। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक्स और वाई दो पार्टनर है आपके, एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स ने सबसे पहले ड्राइंग करी सपोज करो 1 मई 2018 को, कितने की 10,000 रुपीज की, फिर 1 जून 2018 को वाई ने ड्राइंग करी सपोज करो 20,000 रुपीज की, और फिर 1 नवंबर 2018 को ये एक्स ने ड्राइंग करी सपोज करो 5,000 रुपीज की। ठीक है, बस साल में ये ड्राइंग्स हुई हैं, तो एक्स ने तो साल में 2 बार ड्राइंग करी है, वाई ने एक ही बार करी है बस। सपोज करो आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी रेट है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या है 12% पर एनम, आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है। तो सबसे पहले जैसे एक्स का निकालते हैं, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, सबसे पहले उसने ड्राइंग करी थी 10,000 की, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 12% पर एनम इंटू टाइम गैप, कब से कब तक का 1 मई से 31 मार्च, तो 1 मई से 31 मार्च कितने होते हैं 11 मंथ्स होते हैं, कितने होते हैं 11 मंथ्स होते हैं, तो कितने हो गए आपके 1100। फिर उसने ड्राइंग करी कितने की 5,000 की ड्राइंग करी, तो 5,000 का कितना परसेंट 12%, और कब से कब तक का 1 नवंबर को ही थी, तो 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए 5 मंथ्स हो गए। तो यानी इसका जो ड्राइंग है वो कितना हो गया 250, कितना हो गया 250, तो टोटल ये कितना हो गया 1350, 1350 इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई। इसी तरीके से अपन y का निकालते हैं, तो y ने कितनी ड्राइंग करी है 20,000 रुपीज की ड्राइंग करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, और उसने ड्राइंग कब करी थी 1 जून को करी थी, तो 1 जून से 31 मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने होते हैं 10 मंथ्स होते हैं, तो इंटू 10/12 कितने हो गए 2,000, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 2,000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो जब पार्टनर साल में एक या 2 बार ड्राइंग करेंगे, केवल एक या 2 बार ड्राइंग करेंगे, तो इस तरीके से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? नाउ इफ देयर आर मोर देन 2 ड्राइंग, आपके जो पार्टनर हैं वो साल में क्या कर रहे हैं 2 से ज्यादा बार ड्राइंग कर रहे हैं, साल में क्या कर रहे हैं 2 से ज्यादा बार ड्राइंग कर रहे हैं बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कि 2 से ज्यादा बार क्या कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं साल भर में। तो इस केस में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया जाता है किससे प्रोडक्ट मेथड से, और ये प्रोडक्ट मेथड से अपन कोई सा भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर एक या 2 बार कर रहा है तो अभी जो बताया वैसे, और 2 से ज्यादा बार अगर कर रहा है तो फिर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। क्या है फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12,
टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट? देखो एग्जांपल है, इसे समझते हैं। देखो क्या एग्जांपल है आपका? कह रहा है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई मेड द फॉलोइंग ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ये इन डेट्स को एक्स और वाई ने ये ड्राइंग्स करी हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12% पर एनम। और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। अब अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बाय प्रोडक्ट मेथड से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है प्रोडक्ट मेथड में? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 तो व्हाट इज मीन बाय दिस टोटल ऑफ प्रोडक्ट? उसके लिए अपन ने देखो ये टेबल बनाई है। पहला कॉलम है डेट ऑफ ड्राइंग, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर टाइम गैप। टाइम गैप मतलब कि जिस डेट को ड्राइंग हुई थी से लेकर जब आपका काउंटिंग एंड हो रहा है वो आपका टाइम गैप हो गया। और फिर ये प्रोडक्ट में क्या होगा? जो ड्राइंग है इसको टाइम गैप से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले ड्राइंग हुई थी 1 अप्रैल 2017 को, इसने ड्राइंग करी 1000 की, इसने ड्राइंग करी 2000 की। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 1 अप्रैल 2017, इसने ड्राइंग करी 1000 की, इसने ड्राइंग करी 2000 की। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है? 12 मंथ्स का। 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो ये 12000 आ गया, और 2000 को इस 12 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया? 24000 आ गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग करी अपन ने 31 मई को, कितने की? 4000 की। तो 31 मई को ड्राइंग करी कितने की? 4000 की। तो 31 मई से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है? 10 मंथ्स का होता है। तो 4000 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो गया? 40000 हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग अपन ने करी है 1 जुलाई को, कितने की करी है? 5000 की। तो 1 जुलाई को ड्राइंग करी कितने की? 5000 की। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। तो 5000 इंटू 9 के हिसाब से कितना हो गया ये आपका? 45000। फिर नेक्स्ट ड्राइंग करी अपने 30 सितंबर को, कितने की? इसने 3000 की और इसने 2000 की। तो 30 सितंबर को इसने ड्राइंग करी 3000, उसने करी 2000। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो 3000 इंटू 6 के हिसाब से कितना हो गया? 18, और 2000 इंटू 6 के हिसाब से कितना हो गया? 12000। फिर 1 नवंबर 2017 कितनी ड्राइंग करी इसने? 4000 की। 1 नवंबर को इसने केवल एक्स ने ड्राइंग करी 4000 की। तो 1 नवंबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 5 मंथ्स होते हैं। तो 4000 इंटू 5 के हिसाब से कितना हो गया? 20000 हो गए। फिर नेक्स्ट ड्राइंग करी इसने 1 दिसंबर को, कितने की? 5000 रुपीज की। तो 1 दिसंबर को ड्राइंग करी 5000 की। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 4 मंथ्स होते हैं। तो 5000 इंटू 4 के हिसाब से कितना हो गया? 20000 हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग करिए 31 दिसंबर को, उसने कितने की? 4000 की, उसने 1000 की। 31 दिसंबर को 4000 और 1000। तो 31 दिसंबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है? 3 मंथ्स का। तो 4000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो गया? 12000, और 1000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो गया? ये 3000। फिर 1 दिसंबर को इसने ड्राइंग करी कितने की? इसने करी 5000 की, इसने करी 8000 की। तो 5000 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 2 मंथ्स। इसने 5-5 ईयर की ड्राइंग करी है। तो 5000 इंटू 2 कितना हो गया? 10000, और 5000 इंटू 2 कितना हो गया? 10000। फिर 31 मार्च को इसने ड्राइंग करी कितने की? 6 की, और इसने करी कितने की? 5000 की। तो 31 मार्च इसने ड्राइंग करी कितने की? 6000 की, इसने करी कितने की? 5000 की। अब 31 मार्च से 31 मार्च कोई टाइम गैप नहीं, 0। तो 6000 इंटू 0 कितना आएगा? 0 आएगा,
और 5000 इंटू 0 कितना आएगा? 0 आएगा। तो यानी x का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना निकला? 1,12,000 इंटू रेट कितनी है? 12%, इधर की 12% इंटू 1/12, तो कितना हो गया इसका? 1120। ऐसे y का निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 1,14,000 इंटू रेट कितनी है? 12% इंटू 1/12 इंटू 1/12 इंटू 1/12, ये कितनी आ गई इसकी? 1140। तो इस तरीके से अपन प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया? तो इस मेथड में कोई सा भी मेथड हो, मतलब कोई सी भी कैसी भी तरीके की ड्राइंग दे रखी हो, आप इस टेबल को याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो। कोई सा भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन इसको यूज करके निकाल सकते हैं। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, कोई सा भी हो, सब अपन इसको यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसमें उससे फर्क थोड़ा पड़ता है कि सेम ड्यूरेशन ही होना चाहिए, सेम नहीं नहीं। नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं केस सी। क्या है केस सी? कि अगर एक पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने की, कब? पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को पूरे 12 महीने तक। तो एक पार्टनर ने एक फिक्स अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को पूरे 12 महीने तक क्या करा? विड्रॉ करा। तो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है होना। एक तो महीने की पहली तारीख होनी चाहिए, एक तो दूसरा जो आपका अमाउंट है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और ऐसा पूरे 12 महीने तक होना चाहिए, पूरे 12 मंथ्स तक। तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब ये तीनों चीजें हो, फिक्स अमाउंट हो, महीने की पहली तारीख हो, और ऐसा पूरे 12 महीने तक हुआ हो। ये तीनों चीजें जब होंगी तभी इस फॉर्मूले से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। ये 12 की जगह 9 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो नहीं लगेगा ये फॉर्मूला फिर। ठीक है। केस डी, इफ एनी पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट, एक पार्टनर ने एक फिक्स अमाउंट हर महीने की 15 तारीख को पूरे 12 महीने तक निकाली। यदि सबसे पहली ड्राइंग करी 15 अप्रैल, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, इस तरीके से हर महीने की 15 तारीख को पूरे 12 महीने तक ये वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू 6/12 इंटू रेट। तो तीन कंडीशन होनी चाहिए। एक फिक्स अमाउंट हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को पूरे 12 महीने तक निकला, पूरे 12 महीने तक निकला। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से निकालेंगे। टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू 6/12 इंटू रेट। इसमें कुछ भी अगर चेंज हो गया तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। नहीं, समझ में आ गई बात? तो एक फिक्स अमाउंट हर महीने की 15 तारीख को पूरे 12 महीने तक अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, तभी ये फॉर्मूला आप यूज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? केस ई, इफ एनी पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हर महीने की आखिरी तारीख को पूरे 12 महीने तक पार्टनर ने क्या करा? विड्रॉ करा। एक फिक्स अमाउंट
हर महीने की आखिरी तारीख को पूरे 12 महीने तक पार्टनर ने क्या करा, विड्रॉ करा, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट। तो क्या है, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, महीने की आखिरी तारीख होनी चाहिए, और ऐसा पूरे 12 महीने तक होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ होंगी तभी अपन इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ केस एफ, इफ lump sum drawing and rate of interest per annum is given in question, what is lump sum drawing? lump sum drawing क्या होती है, इधर से क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एस ने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 की ड्राइंग करी, अब वो कब करी, कितनी बार करी, कैसे करी, वो सब नहीं गिवन है, बस ये बता रखा है कि एक्स ने 50,000 की ड्राइंग करी है। तो जब कोई डेट वेट गिवन नहीं होती तो वो आपकी लंप सम ड्राइंग कहलाती है, वो क्या कहलाएगी, आपकी लंप सम ड्राइंग कहलाएगी। तो जब लंप सम ड्राइंग आपको गिवन होती है, तो जब लंप सम ड्राइंग आपको गिवन होगी तो अपन टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे, जो मतलब टोटल ड्राइंग तो आपको गिवन होगी इनटू रेट इनटू 6/12। तो क्वेश्चन में अगर लंप सम ड्राइंग गिवन है और रेट के आगे ये पर एनम लिखा हुआ है, रेट के आगे क्या लिखा है, पर एनम लिखा है, तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6/12। और ये जो है ना, ये केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही अप्लाई करना है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अप्लाई नहीं करना है कि बोले कैपिटल दे रखी, उसकी डेट नहीं बता रखी और रेट के आगे पर एनम है तो आप 6/12 कर दो, नहीं, ये केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही होगा कि क्वेश्चन में आपको लमसम ड्राइंग दे रखी है और रेट के आगे ये क्या लिखा है, पर एनम लिखा है, क्या लिखा है, पर एनम लिखा है। तो उस कंडीशन में अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी लमसम ड्राइंग है इनटू रेट इनटू 6/12, ठीक है। लेकिन दोबारा बता रहा हूं, इस चीज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केस जी, इफ lump sum drawing and interest rate is given, कि lump sum drawing दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, क्या अंतर है इन दोनों केस में, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, उसके आगे ये पर एनम नहीं लिखा हुआ है, केवल lump sum drawing दे रखी है और केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12%। तो उस केस में क्या होगा, जो भी टोटल ड्राइंग है इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। देखो ये जो है ना, मैंने निकाला ये आपका, जैसे इस वाले केस में निकालता है 5.5 डिवाइडेड बाय 12, अभी ऊपर वाले केस में मैंने आपका निकाला था ये, अभी अपन ने निकाला क्या 6.5 और ये 6/12। तो ये जो एवरेज स्प्रेड मैंने निकाला है, इस एवरेज स्प्रेड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था एवरेज स्प्रेड निकालने का ही है। तो वो एवरेज स्प्रेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं, हर महीने की अगर पहली तारीख को कर रहे हैं तो बोले क्या लगेगा, मैंने बताया 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 6.5 क्या है, एवरेज स्प्रेड निकाल दिया मैंने। अगर हर महीने की 15 तारीख को कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/12 से, और हर महीने की आखिरी तारीख को कर रहा है तो कैसे करेंगे, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये जो एवरेज स्प्रेड होता है इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगा है एवरेज स्प्रेड निकालने का, तो क्या होता है वो एवरेज स्प्रेड निकालने का फॉर्मूला, ये एवरेज स्प्रेड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसको नोट कर लीजिएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, divided by 2, divided by 2।
जैसे मैंने ये वाले लेता हूं, जैसे ये वाला जो फर्स्ट केस है उसमें क्या था कि जो ड्राइंग हो रही थी हर महीने की पहली तारीख को हो रही थी, यानी सबसे पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, इस तरीके से। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई थी, 1 अप्रैल को हुई थी। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने। तो क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च कितने होते हैं, 12 महीने। प्लस क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, 1 मार्च को, 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम गैप बचा है, 1 महीने का, डिवाइडेड बाय 2। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 6.5। तो ये ऐसा आया था 6.5। इसमें यही सेम चीज क्वार्टरली और हाँ, उसमें भी निकाल सकते हैं। फिर जैसे एक तीसरा केस लेते हैं, ये क्या कह रहा था, हर महीने की 15 तारीख को हो रही है, यानी पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 15 अप्रैल को, और आखिरी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून के बाद आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, 15 मार्च को। तो पहली ड्राइंग हुई 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम गैप हुआ, 11.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग हुई थी 15 मार्च, तो 15 मार्च के बाद 31 मार्च कितना हुआ, आधा महीना, 0.5 मंथ, डिवाइडेड बाय 2। तो 11.5 प्लस 0.5, 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 6 मंथ्स। तो इस तरीके से 6 एवरेज आ गया। फिर ये क्या था, हर महीने की आखिरी तारीख को, यानी कब हुई होगी ड्राइंग, पहली 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, 31 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं, 11 महीने, 11 महीने होते हैं ना। और फिर आखिरी ड्राइंग कब हुई, 31 मार्च, तो कोई टाइम गैप हुआ क्या, कोई टाइम गैप नहीं हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 5.5। तो ऐसा आया था 5.5 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आई बात। तो ये एग्जाम में आजकल ही पूछ लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने का। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये तो समझ में आ गए ना केस सारे, ये केस समझ में आ गए ना सबको सारे जो मैंने निकाले। Yes, sir. जैसे सपोज करो, अगर एक पार्टनर विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब आपको पता है ना साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग करी है, क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल को। फिर अप्रैल, मई, जून के बाद नेक्स्ट क्वार्टर कब आएगा, 1 जुलाई को। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद नेक्स्ट कब आएगा, 1 अक्टूबर को। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी को। तो हर महीने, हर क्वार्टर की बिगनिंग में ड्राइंग करी है। तो अब इसका एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई थी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं, 12 महीने। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी ड्राइंग कब हुई है, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने होते हैं, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 7.5। यानी अगर कोई बंदा हर महीने के मतलब हर क्वार्टर की पहली तारीख को अगर ड्राइंग करता है, तो उसका आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल सकते हो, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। 1 मार्क्स में ये पूछ लेता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 7.5। एक और केस देखो, सपोज करो एक पार्टनर है, वो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो जैसे पहला क्वार्टर कब एंड होगा, अप्रैल, मई, जून।
तो पहला क्वार्टर कब एंड हुआ? 30 जून, तो यानी पहली ड्राइंग करी 30 जून को। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, तो नेक्स्ट ड्राइंग कब करी? 30 सितंबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो नेक्स्ट ड्राइंग कब करी? 31 दिसंबर। फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो फिर आखिरी ड्राइंग कब करी? 31 मार्च। तो कैसे निकलेगा एवरेज स्पीड यहाँ पे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 30 जून को ड्राइंग करी थी, तो 30 जून से 31 मार्च कितने होते हैं? 9 महीने, 9 महीने होते हैं। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को ही है, तो 31 मार्च को ही है, तो क्या हुआ? 0 हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। तो 4.5 मंथ्स है, तो यानी इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। फिगर है, इफ यू विथड्रू, मतलब कोई पार्टनर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाले, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या होगा? जैसे पहला क्वार्टर क्या था? 1 अप्रैल से 30 जून, तो उसका मिडिल क्या आएगा? 15 मई। फिर नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा था? जुलाई अगस्त सितंबर, तो बीच का मिडिल कौन सा आएगा? अगस्त, 15 अगस्त, है ना। सितंबर के बाद नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 15 नवंबर आएगा मिडिल। फिर आखिरी कौन सा था? जनवरी फरवरी मार्च, तो मिडिल कौन सा आएगा? 15 फरवरी। क्या बोल रहे हैं कि हर क्वार्टर की मिडिल में ड्राइंग करी है, तो यानी इन डेट्स को ड्राइंग करी होगी। तो कैसे निकलेगा एवरेज स्पीड? 15 मई से 31 मार्च कितना टाइम गैप होता है? 10.5 महीने। देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 10 महीने तो वो हो गए, और आधा महीने 10.5 महीने हो गए। और आखिरी ड्राइंग 15 फरवरी को ही थी, तो 1.5 महीने ये हो गया। तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो नहीं है 6। तो यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकल जाएगा आपका? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। तो क्वेश्चन में अगर आपसे एवरेज स्पीड निकालने को कहे, तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो ड्राइंग का। समझ में आ गई बात? बुक निकालो। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। Illustration number 5, page number 2.15। क्या कह रहा है? शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017, contributing 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as an additional capital on 1st July 2017. They agreed to share the profit and losses in the ratio of 3:2. The following information provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of 5,000 per quarter. Interest is to be allowed on capital at the rate 8% per annum and charge on drawing at 10% per annum. The drawing of Shiv and Hari for the year were 12 and 10,000 respectively. Profit on 31st March 2018 before the above adjustment is 1,96,000. अब अपन को इसका P&L appropriation और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो साइलेंसी केस में कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। कौन से मेथड से बनाते हैं अपन? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से।
देखो, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बनाएंगे अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, या लिखेंगे पर्टिकुलर शिव हरि, पर्टिकुलर शिव और हरि। और क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर, यहां पे आप है ना पूरा लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना, पूरा लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो सबसे पहले कह रहा है शिव एंड हरि एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट and to Hari capital account, कितना? 5 लाख और 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 7 लाख। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? बैंक से। तो आप यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, तो शिव का कितना है? 5 लाख और हरि का कितना है? 2 लाख। फिर आगे क्या लिखा है? हरि आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल। हरि ने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख और 1 लाख। तो हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया किससे? बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और हरि में आ जाएगा कितना? 1 लाख, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है? They agreed to share the profit and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of 5,000 per quarter. दोनों को सैलरी देनी है 5,000 पर क्वार्टर की, शिव और हरि दोनों को। अब यहाँ पे आप जो डेटा लिखते हो ना, ये सारा एनुअल डेटा आता है पूरे साल भर का, ठीक है ना। जो भी आप लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन में या पार्टनर्स कैपिटल में, पूरा एनुअल डेटा लिखना है कि साल भर में कितनी सैलरी दी, कितना कमीशन, कितना बोनस, मतलब जो भी दे रहे हैं सब एनुअली आएगा यहाँ पे। तो कितनी सैलरी दे रहे हैं? 5,000 पर क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, यानी आपकी जो एनुअल सैलरी है कितनी हो जाएगी? 5,000 इंटू 4, 20,000। सैलरी कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी कैसे देगी? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू शिव कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेनी है शिव को? 20,000, 5,000 पर क्वार्टर है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 इंटू 4, 20,000। और टू हरि कैपिटल अकाउंट
5,000 इंटू 4 कितना होता है 20,000, टोटल कितना हो गया 40। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कैसे, सैलरी से। तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर 20,000 20,000, और पार्टनर को ये जो सैलरी दी है, सैलरी टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सैलरी टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में इसके अकाउंट को इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर कितना 40,000 40,000। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर शिव, शिव का कितना है 20,000 और हरि, हरि का कितना है 20,000, टोटल कितना हो गया 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 8% पर एनम। तो पहले तो अपन ये शिव का निकालते हैं, इसकी निकालते हैं पहले शिव की। शिव की कैपिटल कितनी थी स्टार्टिंग में 5 लाख थी, और पूरे साल भर ये 5 लाख ही रही, उसने कुछ भी चेंज नहीं करा। तो बस इसी में दे देंगे कितना 5 लाख का 8%, तो 5 लाख का 8% कितना होता है 40,000। अब हरि की बात करते हैं, हरि की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 2 लाख, लेकिन उसने क्या करा 1 जुलाई को वापस 2 लाख 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो ये जो 2 लाख की कैपिटल है कितने महीने रही, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक ही रही, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने। ये कैपिटल तो 3 महीने रही इंटू 3/12, ये 3 महीने की कैपिटल निकालेंगे अपन, कितनी आएगी 8 लाख का 16,000, 16,000 इंटू 3/12, तो 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना होता है 4,000। फिर अब उसने क्या करा, ये समझ में आ गई 3 मंथ्स कैसे किए। 1 अप्रैल को कैपिटल दी है 2 लाख रुपीस की, ये जो 2 लाख रुपए लगाए थे, उसके बाद उसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो मतलब ये 2 लाख रुपीस की कैपिटल तो 3 महीने रही, तो इसलिए 3/12 कर दिया। अब 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी हो गई 3 लाख की हो गई, कितने की हो गई 3 लाख रुपीस की हो गई। तो 3 लाख का कितना परसेंट 8%, 8%, और कब से कब तक का हो गया ये 1 जुलाई से 31 मार्च, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं 9 मंथ। समझ में आ गई 3 लाख कैसे हुए, 2 लाख की थी ना, 1 जुलाई को 1 लाख और लगा दिए तो 3 लाख हो गए, तो 3 लाख का 8% तो 9/12, तो ये हो जाएगा कितना आपका 18,000। तो टोटल इसका कितना हो गया, ये 4 और 18 कितना हो गया 22,000 हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट, to Shiv capital account and to Hari capital account, to Shiv capital account and to Hari capital account। तो शिव का कितना था, शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 40 और हरि का कितना है 20। पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को जो भी देना होता है सब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं क्रेडिट। टोटल कितना हो गया 62।
तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो क्रेडिट साइड में यह लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है शिव का? 40,000 और हरि का कितना है? 22,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ साइलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। क्या एंट्री हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 62,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हरि। कितना है ये? 40,000 और ये कितना हो गया? 22,000। कितना हो गया? 62,000। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? चार्ज ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। तो क्वेश्चन में आपको लमसम ड्राइंग दे रखी है। क्वेश्चन में आपको नीचे दे रखा है कि शिव की ड्राइंग है 12,000 और हरि की है 10,000। अब इनकी डेट वेट कुछ नहीं बता रखी कि किस डेट को कितनी ड्राइंग करी, कितनी बार करी, कुछ नहीं बता रखा। तो मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? लमसम ड्राइंग दे रखी है और रेट के आगे क्या है? रेट के आगे पर एनम है। रेट के आगे क्या है? पर एनम है। तो लमसम ड्राइंग है और रेट के आगे पर एनम है। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले तो निकालते हैं किसकी? शिव की। तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट के आगे पर एनम होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? जो भी लमसम ड्राइंग आपको गिवन है इंटू रेट इंटू 6/12 कर लेते हैं। तो सबसे पहले शिव कितनी ड्राइंग दे रखी है आपको? शिव की ड्राइंग है कितने की? 12,000। रेट आपको गिवन है कितनी? रेट आपको दे रखी है कितनी? 10% इंटू 6/12। तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 600। इसी तरीके से निकालेंगे किसकी? हरि की। कितनी है इसकी हरि की लमसम ड्राइंग? 10,000। कितना हो जाएगा? 10% और हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 6/12। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 500। समझ में आ गई कैलकुलेशन? लमसम ड्राइंग थी और रेट के आगे क्या था? पर एनम था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से। कैसे लेंगे? इसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। कैपिटल में से निकालेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना निकालते हैं शिव में से? 600। हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हरि की कैपिटल में से कितना निकालना है? 500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म की क्या है? इनकम है और इनकम्स को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 1100। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शिव का कितना है? 600। हरि का कितना है? 500। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 1100। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव और हरि। तो शिव का कितना है? 600। हरि की कितनी है? 500।
टोटल कितना हो गया 1100। उसके बाद फिर इन्होंने ड्राइंग्स करी हैं, तो जो ड्राइंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, बैलेंस और ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव की कितनी ड्राइंग थी 12,000, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी की कितनी ड्राइंग थी 10,000 टू ड्राइंग अकाउंट। तो जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल अकाउंट में, कितना 32। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें किससे, ड्राइंग से। तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग, शिव का कितना है 12,000 और हरि का कितना है 10,000। ठीक है, अब प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,96,000 का। तो जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, इसको क्या लिखते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे ऊपर क्रेडिट साइड में ये आता है नेट प्रॉफिट, कितना है 1,96,000, 1,96,000। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अभी क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 95,100। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 95,100, ये आपका क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिव और हरि, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। तो 95,100 इंटू 3/5, 95,100 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 57,060 और ये आ जाएगा आपका कितना 38,040। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट, टू शिव कैपिटल अकाउंट एंड टू हरी कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था 95,100 का, तो शिव को कितना दिया उसमें से 57,060 और हरि को कितना दिया 38,040। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है प्रॉफिट देने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना है 57,060 और ये कितना है 38,040। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 6,04,460 बैलेंसिंग फिगर, और ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो इसका आ रहा है 3,69,540। समझ आएगा।